कल्चरल डाइवर्सिटी के नाम से एक कानून बनाया हुआ था कि आप अपने फर्म के अंदर कम से कम 20% जो है ना कोटा वो गैर मुल्कियों को दो। यानी कि अगर इंडिया की फर्म है तो उसको चाहिए कि जो 20% उसके एम्प्लॉइज़ हैं ना वो दूसरी कंट्री से बिलोंग करते हैं। अगर बांग्लादेश की फर्म है तो उनको चाहिए कि 20% जो उनके एम्प्लॉइज़ हैं वो नॉन बांग्लादेशी हों। तो ये कानून फॉलो नहीं किया जा रहा था हर जगह पे। इंडिया की फर्म 100% इंडियंस को प्रेफर करते थे, पाकिस्तानी फर्म्स जो होती थी वो 100% पाकिस्तानियों को प्रेफर करती थी। तो इन्होंने आर्जी तौर पर बैन कर दिया था कल्चरल डाइवर्सिटी के नाम से कि भाई आप ये कानून पहले फॉलो करो। मतलब अगर कोई इंडिया का है और इंडिया की कंपनी है और पाकिस्तानी वीज़ा अप्लाई कर रहा है तो फिर तो उसको मिल जाएगा पाकिस्तानी का वीज़ा। लेकिन इंडिया का कंपनी को या पाकिस्तान की कंपनी को एक और पाकिस्तानी जब वो हायर करने लगती थी कि उन पर एरर आ जाता था, वो कहते थे कि भाई डाइवर्सिटी आप फॉलो करो। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर बात फैल गई थी कि भाई सारे वीज़े बंद हो गए। लेकिन खैर अब उन्होंने वो रूल ख़त्म कर दिया क्योंकि यहाँ के जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जितने भी ट्रेडर्स थे, बिज़नेस प्रोफेशनल्स थे, उन्होंने इस कानून को मानने से इनकार कर दिया था। मतलब रिक्वेस्ट की थी गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट ने वो पाबंदी हटा दी। अब दोबारा से वीज़े मिल रहे हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आप दुबई आना चाहते हो जॉब की सर्च में तो सबसे पहले तो आप ये करो कि अपनी जो डिग्री है ना वो वेरीफाई करवाओ। अब डिग्री वेरीफाई होती है मुख्तलिफ स्टेप्स के अंदर ना। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है या इंटर का सर्टिफिकेट है या मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, अगर ग्रेजुएशन की डिग्री है तो उसके लिए सबसे पहले तो आपकी जो डिग्री है उसको वेरीफाई करेगी आपकी अपनी यूनिवर्सिटी से जाके आप वेरीफाई करवाओगे। उसके बाद सेकंड स्टेप में आप HEC से वेरीफाई करवाओगे डिग्री को। वो ऑनलाइन होता है, आप ऑनलाइन HEC के पोर्टल पे जाओगे, अपनी डिग्री स्कैन करके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्कैन करोगे, अपलोड करोगे, फ़ीस पे करोगे TCS ऑफिस जाके, और उनको जो फ़ीस की स्लिप होगी वो जाके दोबारा पोर्टल पे आके अपलोड करोगे। तो उसके बाद फिर आप अपनी डिग्रीज़ को इस्लामाबाद कोरियर के ज़रिए भेज दोगे, TCS के ज़रिए से। तो आपकी वहाँ से वेरीफाई होके आ जाएगी HEC से। HEC से वेरीफाई होने के बाद आपको चाहिए होगा कि आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, जो पाकिस्तान की मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, वहाँ से उसको वेरीफाई करवाओगे। अब ये भी हाथ क्या हाथ हो जाती है। अब सुबह अगर 9 बजे जाओगे ना तो आपसे डिग्री ले लेंगे, 50 रुपये लेंगे पर डिग्री, एक डिग्री के 50 रुपये लेंगे और आपको टोकन दे देंगे। और तकरीबन 2-3 घंटे के बाद आपको बोलेंगे कि 2-3 घंटे के बाद आप आ जाओ और अपनी डिग्री ले लो, ठीक है। तो ये 3-4 घंटे के अंदर अंदर आपको वेरीफाइड मोफा से मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है UAE की एम्बेसी जो पाकिस्तान में है, वहाँ से वेरीफाई करवाना। उसके एक डिग्री के लगते हैं तकरीबन $41 या 150 दरहम, 150 दरहम लगेंगे, ठीक है। और आपको ये चाहिए होगा कि जब मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स UAE की एम्बेसी से आप डिग्री को अटेस्ट करने जाओगे ना तो वो आपको बोलेंगे, एक तो आप अपनी डिग्री ज़ाहिर सी बात है लेके जाओगे, डिग्री के पीछे स्टैम्प्स वगैरह लगी होंगी, आपकी अपनी यूनिवर्सिटी की स्टैम्प लगी होगी, HEC की स्टैम्प लगी होगी और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो पाकिस्तान की है उसकी स्टैम्प भी लगी हुई होगी। वो ये देखेंगे। उसके बाद फिर आपको बोलेंगे कि आप पेमेंट कैसे करोगे, कार्ड से करोगे या कैश करोगे। कैश करोगे तो फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हो ना कि कार्ड नहीं है कैश, तो कैश के लिए वो एक छोटी सी पर्ची बना के देंगे $41 की। $41 आप लोगे पहले एक्सचेंज से और फिर उनको जाके उस अमाउंट को जाके बैंक अल-फलाह या जो भी करीबी बैंक वो आपको बताएंगे, वहाँ पे जाके आप जमा करवा दोगे और स्लिप ले लोगे उनसे। अगर आप कहते हो कि कार्ड से करेंगे तो कार्ड के लिए शर्त है कि आपकी जो डिग्री के ऊपर जो नाम लिखा हुआ है ना, जब आपकी अपनी डिग्री है तो कार्ड भी आप अपने नाम का होना चाहिए, ठीक है। क्रेडिट कार्ड होना चाहिए या डेबिट कार्ड चलेगा। लेकिन एक और मसला है कि उसकी जो इंटरनेशनल रोमिंग है ना कार्ड की, वो ऑन होनी चाहिए। अब इंटरनेशनल रोमिंग में और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में फ़र्क है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन यूजुअली ये होता है कि जब आप अपने कस्टमर सर्विस के नुमाइंदे से, बैंक के कस्टमर सर्विस के नुमाइंदे से बात करते हो और आप कहते हो कि इंटरनेशनल रोमिंग ऑन कर दो, तो वो कहते हैं कि सर आपकी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हमने ऑन कर दी है या ऑलरेडी की हुई है, ठीक है। लेकिन आपने कहना है कि नहीं मुझे ट्रेवल अब्रॉड करना है, मुझे बाहर जाना है, तो आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं, आप इंटरनेशनल रोमिंग ऑन करो। तो जब आपकी इंटरनेशनल रोमिंग ऑन हो जाएगी तो फिर आप जो है ना अपना कार्ड दोगे वहाँ पर और उनको जो एम्बेसी में जो स्टाफ है उनको दोगे और वो पंच करेंगे कार्ड और आपके कार्ड से तकरीबन 13-14 हज़ार रुपये कट जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से होगा। अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आपकी ऑन है लेकिन रोमिंग ऑन नहीं है तो फिर आपका कार्ड डिक्लाइन हो जाएगा और फिर आपको ख्वारी करना पड़ सकती है दोबारा। तो आप पहले से ये करके रखें, ठीक है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है तो मुझे पता है।
इसके अलावा जब आपने डिग्रीज़ वहाँ से भी वेरीफाई करवा ली तो फिर आप यूं ही आ जाते हो, अपना वीज़ा ऑब्वियसली आप लेते हो जो कि 50-60 हज़ार रुपये का वीज़ा पड़ता है और इतनी की ही टिकट पड़ जाती है फ्लाई दुबई की, ठीक है। तो फिर आप वीज़ा लेके यहाँ आ जाते हो।